जुल्फ़ों से साम करता है, उंगलियों से इलाज करता है, नज़रों से सुराग करता है, चाल से लाचार करता है, बातों से अपनी नींदें हराम करता है। हाय महबूब मेरा दिलकश अंगड़ाइयों से अपनी जिंदा लाशों में जान भरने का कारोबार करता है। तो कैसे हैं आप लोग? एक बात मैंने नोटिस करी है कि जब भी मैं ये कैमरा का वो स्टार्टिंग बटन जब पुश करता हूँ ना, तो जो एक एनर्जी अपने आप में जनरेट होती है ना, उसका लेवल ही अलग है। अभी नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ, सुबह के 8 बजे हैं, नींद आनी चाहिए मुझे हकीकत में देखा जाए तो, पर पता नहीं क्या पावर है इस वीडियो शूटिंग की चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 8। फॉल का सीज़न है, यानी कि अब जो पत्ते हैं पेड़ों पे वो ग्रीन से होके येलो हो रहे हैं और ज़मीन पे गिर रहे हैं, और जो माहौल है इतना खुशनुमा बना हुआ है और आसपास पूरा फॉग है, आपको दूर दूर की चीज़ें दिख ही नहीं रही है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है, मतलब इतना सुकून भरा और इतना कह सकते हैं कि कोजी सा एकदम लेज़ी वाला माहौल बना हुआ है ना, कि सुबह में आप अगर गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हैं काम पर जाने के लिए तो आपको मन ही नहीं करेगा, बस ये मन करेगा कि घर पर वापस जाओ, चद्दर तान के सो जाओ और बस सोते ही रहो। ऐसा लेज़ी वाला माहौल बना हुआ है। तो अब ये जो माहौल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका खबर देने के लिए तो आपको वीडियो बना नहीं रहा हूँ ऑब्वियसली। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से शुरुआत कर दिया आज मेहुल ने। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज हम शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज़ की जिसका नाम है कुछ खत मौसम के नाम। अब ये मौसम कौन है? वो बेसिकली एक काल्पनिक पात्र है जो मैंने अपनी कल्पना से बनाया है, इस ख्याल को दिमाग में रख के कि जब भी मुझे कोई बात कहने का मन करेगा, जब कोई चीज़ मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जाएगी, तब मैं उस बात को, इस लड़की को खत के नाम पर लिख दिया करूँगा और आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करके बयां कर दिया करूँगा। और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, और क्या पता आपको एक नया पात्र अच्छा सा मिल जाए और आप रिलेट कर पाओ अपनी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी के साथ, और अच्छे से समझ पाओ मेरी सिचुएशन को, और आपको कहीं ना कहीं खुद को रास्ता मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहली खत की। तो खत कुछ इस तरीके से है। तो कैसी हो तुम मौसम? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगी। आज की जो खत है उसको लिखने का मेन रीज़न ये है कि दिमाग में और दिलो दिमाग में कुछ बोझ है जो भरा हुआ है, तो आज मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। तुमने किसी कलाकार को तो देखा ही होगा ना मौसम। मेरा ये मानना है, आई बिलीव, कि जब कोई कलाकार अपने दिमाग में आए हुए ख्याल मात्र को अपने दिल के सहारे से कला का रूप देता है ना, तब उसका दिल और दिमाग दोनों हल्का हो जाता है। और जब वो कलाकार उसी कला को लोगों के सामने जाकर प्रस्तुत करता है और लोगों को उस कला को रिलेट करके हंसते हुए, रोते हुए, डरते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए देखता है, तब उसकी कला को सही मायने मिलते हैं। तो अगर कम शब्दों में कहूँ ना, तो when an artist creates an art, he or she feels alive. But when that art gets acknowledged by the people, that's when he or she feels proud of being alive. तो आज जब यहाँ पे मैं कनाडा के किसी रैंडम शहर की रैंडम नदी के किनारे बैठ के ये रैंडम सा वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो आई फील सफोकेटेड। आई फील लाइक दैट आर्टिस्ट जिसकी कला में काबिलियत तो है, पर कहीं ना कहीं उस कला को देने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जिम्मेदारियों के तूफान में, मेरे आसपास की मेरी जिम्मेदारियों के तूफान में मेरा ये जो शौक़ है उसका घर बिखरता जा रहा है, और मैं बस दूर कहीं खड़ा होकर उसे बिखरता हुआ मौन होकर देख रहा हूँ। 50-100 लोगों को अपने सामने बिठा करके किस्से सुनाने वाला, कहानियाँ सुनाने वाला, कविताएं सुनाने वाला ये लड़का नाइट शिफ्ट्स और डे शिफ्ट्स के बीच में अब चिराए गए उम्र को जलाए जा रहा है। किसे सुनाऊँ यहाँ पे कहानियाँ? राइट में गोरा बैठी है, लेफ्ट में गोरी बैठी है, गोरा गोरी, गोरा गोरी, गोरा गोरी, ला 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 ला। खुद ही चुनी है यार ये लाइफ अपने लिए, कोई शिकायत नहीं है। और सच कहूँ ना तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। पहले जो लाइफ मोनोटोनस सी हो गई थी ना, अब ऐसा नहीं रहा। हर दिन कुछ नया काम करने को होता है और
सच में इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। पर आज ना एक बोझ था ये जो जम गया था मेरे दिलो दिमाग में, जो आज तुमको पता है कि वो भी हल्का कर दिया। तो शुक्रिया हर बार की तरह इस बार भी मुझे अच्छे से गौर से सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले खत में कुछ नई किस्से कहानी के साथ, कविता के साथ, क्योंकि अब कोई और तो बचा नहीं कि जिसको मैं सामने बिठा करके इसने सारे किस्से कहानियों को बयां कर सकूं। तो बस तुम्हें ही अपना मानकर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तुम्हारा प्यारा दोस्त CFL।